एज ए एक्टिविस्ट, एज ए पत्रकार, एज ए साहित्यकार मैं समझता हूँ चीज़ों को। देश भर में जाता हूँ, देश के बाहर जाता हूँ, विश्लेषण करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि किसी इमारत को बना देना, किसी बिल्डिंग को बना देना आसान काम है। हालांकि उतना आसान नहीं है क्योंकि पैसा लगता है। किसी बिल्डिंग को, किसी इमारत को, बुद्ध विहार को, अम्बेडकर भवन को, रविदास चौपाल को बना देना आसान है, लेकिन उसको चलाना कठिन है। हमारे पास मैनेजमेंट उसको चलाने का, ये जो भव्य बिल्डिंग बनकर के तैयार हुई है, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्णतः विश्वास है कि भंते जी की देखरेख में इस बुद्ध विहार का सदुपयोग होते हुए यहाँ कोई शिक्षा संस्थान, भिक्खु ट्रेनिंग सेंटर वगैरह वगैरह जिस काम भी ये बिल्डिंग, ये बुद्ध विहार आ सकता है वो आएगा। और निकट भविष्य में ये बुद्ध विहार देश के लिए एक मिसाल बनेगा। लोग कहेंगे कि उस बुद्ध विहार से निकल करके इन बच्चों ने IAS PCS किया, इन भिक्षुओं ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की, जिसके चलते मुल्क भर में और मुल्क के बाहर ये लोग, ये भिक्षु, ये बच्चे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं साधुवाद देता हूँ आप तमाम लोगों को। उस दौर में, जिस दौर में इस मुल्क को एक रंग में रंगने की कोशिश की जा रही हो, उस दौर में, जिस दौर में इस मुल्क को एक धर्म का बताने की और बनाने की कोशिश की जा रही हो, उस दौर में, जिस दौर में जय भीम नमो बुद्धाय, सत साहेब, कबीर का, नानक का, रैदास का, फूले का नाम लेने पर FIR दर्ज हो रही हो, उस दौर में आपने भव्य बुद्ध विहार बना करके इसका उद्घाटन कर दिया। आप उसके लिए विशेष रूप से साधुवाद के पात्र हैं। मैं मुल्क भर में जाता हूं, देखता हूं, चीजों को समझता हूं। आजकल कुछ लोग हैं इस देश को एक रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कुछ लोग कहते हैं हम कुछ और बनाएंगे। अपनी थोप, अपनी राय हम तमाम अम्बेडकरवादियों, संविधानवादियों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं तमाम लोगों से, तमाम मंचों से बोलता हूं कि जब तक इस देश के अंदर संविधान को मानने वाले, समता, मैत्री, करुणा, बंधुता, भाईचारे पर आधारित समाज को बनाने वाले लोग जीवित हैं, तो निसंकोच रूप से इस देश को कोई एक रंग में नहीं रंग सकता। ये रोज कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी किताब पार्टीशन इंडियन पाकिस्तान में कहा, आप तमाम लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ना। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र इस देश के लिए खतरा है। और बाबा साहब ने उसके बाद में ये भी कहा कि मैं भारत को बौद्ध में बनाना चाहता हूं। लोग ये कहते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र इस देश के लिए खतरा है, एक धर्म इस देश के लिए खतरा है, तो फिर बौद्ध धर्म इस देश के लिए सही कैसे है? तो मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि बुद्ध का सिद्धांत कोई धार्मिक नहीं है। बुद्ध का सिद्धांत इंसान के जीवन को बेहतर बनाने की पद्धति मात्र है। जो लोग अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो लोग अपने जीवन में समानता, बंधुता, मैत्री, करुणा, भाईचारा चाहते हैं, इंसान इंसान से प्रेम करते हैं, वो लोग बुद्धिस्ट हैं। और यही बुद्ध का सिद्धांत है। तो बुद्ध का सिद्धांत इस मुल्क को बनाए रखने के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाए रखने के लिए, लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने के लिए जरूरी है। इसलिए मैं समझता हूं कि वर्तमान दौर में जो लोग इस देश को एक रंग में रंगना चाहते हैं, अगर इस देश को एक रंग में रंगने से बचाना है, इस देश के अंदर बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, फूले साहू जी महाराज की परंपरा को जीवित रखना है, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखे हुए संविधान को जीवित रखना है, तो हम लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा कि हम लोगों को इस देश को बुद्ध के विचार की तरफ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं कि जो हम देश के लोकतंत्र को बचा सकें। लोग अक्सर कहते हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान कितना खतरे में है, कितना खतरे में नहीं है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। लेकिन जब सरकार की गोद में बैठे हुए लोग, मोदी जी के वित्त सलाहकार समिति के चेयरमैन विवेक देवराय जैसे लोग ये कहते हो कि हमको नए संविधान की जरूरत है, तो आप लोग समझिए, आप लोगों ने जो ये बुद्ध विहार बना लिए, रविदास मंदिर बना लिए, अम्बेडकर चौपाल बना लिए, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत जो पिछले आज़ादी के 75 सालों में आप लोगों ने इस धरती पर बनाई है, वो विरासत, वो बुद्ध विहार, वो अम्बेडकर भवन, वो अम्बेडकर चौपाल, वो रविदास मंदिर, वो कबीर मंदिर उनकी आंखों में खटकते हैं, क्योंकि उनके हिंदू राष्ट्र के बीच में ये लोग आ रहे हैं।
उनके हिंदू राष्ट्र के बीच में अम्बेडकर की विचारधारा आ रही है, उनके हिंदू राष्ट्र के बीच में कबीर की विचारधारा आ रही है, उनके हिंदू राष्ट्र के बीच में बुद्ध की विचारधारा आ रही है, उनके हिंदू राष्ट्र के बीच में उन तमाम हमारे पुरखों की विचारधारा आ रही है जो देश में अंदर समानता और बंधुता की बात करते थे। अगर आज वो ये कहते हैं कि हमको इस देश के संविधान को बदल देना चाहिए, तो संविधान को बदल करके वो क्या लागू करना चाहते हैं? जिस दिन विवेक दोबराय का ये बयान आया, मैंने तमाम टीवी चैनलों पर एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ उठाई और आज भी कह रहा हूं आप लोगों से, जब भी कोई इंसान, जब भी कोई आदमी, जब भी कोई भगवाधारी इस देश के संविधान को बदलने की बात कहे तो उससे पूछना, उसकी आंख में आंख डाल करके पूछना, उससे पूछना कि देश के संविधान को बदल करके आप क्या लागू करना चाहते हो, क्या लाना चाहते हो। तो उनके मन में, उनके मस्तिष्क में जो चल रहा है, क्या चल रहा है? मनुस्मृति चल रहा है, क्या चल रहा है? रामायण चल रही है। कौन सा धर्म ग्रंथ है? किस धर्म ग्रंथ के आधार पर इस मुल्क को चलाएंगे वो लोग? इस बात का जवाब दें। इस देश के संविधान को बदलने वाले लोग बताएं, भारतीय संविधान के प्रियम्बल में जो हमारे हक हकूक हैं, हमारे अधिकार हैं, उनमें समता की जगह कौन सा शब्द लाएंगे? न्याय की जगह कौन सा शब्द लाएंगे? बंधुता की जगह कौन सा शब्द लाएंगे? लोकतंत्र की जगह कौन सा शब्द लाएंगे? अरे प्रियम्बल में आप छेड़छाड़ कर नहीं सकते, संविधान को आप बदल नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये संविधान इन लोगों की नजर में इसलिए खटकता है कि जो 85% समाज, जो देश की आधी आबादी महिलाएं जो हाशिए पर थी, जिनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिनको रोड पर चलने का अधिकार नहीं था, जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, आज वो लोग पढ़ लिख करके IAS PCS हो गए। आज वो माताएं बहनें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन गई। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख करके विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं। आज जिन बच्चों को, जिस समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, आज उस समाज के लोग पढ़ा रहे हैं। आज उस समाज के लोग प्रोफेसर हैं। जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को स्कूल के बाहर बैठ करके पढ़ने का मौका मिला और वो भी कठिन परेशानियों के चलते, आज उसी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वंशज स्कूलों में प्रोफेसर हैं। वो लक्ष्मण यादव की तरह दहाड़ रहे हैं, रतन लाल की तरह दहाड़ रहे हैं, राहुल नागपाल की तरह दहाड़ रहे हैं, नीरज पटेल की तरह दहाड़ रहे हैं। तो ये दहाड़ उनको बुरी लगती है। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चे पढ़े लिखे, सूटेड बूटेड हो, इसलिए संविधान उनकी नजर में खटकता है, इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था उनकी नजर में खटकती है, इसलिए बुद्ध का, कबीर का, नानक का, रैदास का सिद्धांत उनकी नजर में खटकता है। और मैं आप तमाम लोगों से कह रहा हूं, मैं एक बात आप लोगों से कहता हूं, आप लोग प्रबुद्ध लोग हो, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, उनके, हमारे अपने पुरखों को पढ़ लेता है, समझ लेता है, उस परंपरा, उस सिस्टम को समझ लेता है। मैं कहता हूं ये आपको परेशान कर सकते हैं, ये आपको थका सकते हैं, लेकिन मेरा दावा ये आपको हरा नहीं सकते किसी भी कीमत पर, ये याद रखना। ये आंधी चल रही है, ये आंधी चल रही है, और अगर इनकी आंधी को कोई रोक सकता है या किसी ने रोक रखा है तो वो एक विचार है, वो है फूले अम्बेडकरी आंदोलन। ये फूले अम्बेडकरी आंदोलन को जिंदा रखिए। फूले अम्बेडकरी आंदोलन जिंदा रहेगा, बुद्ध का विचार, कबीर का विचार जिंदा रहेगा, तो आपके अधिकारों को, इनकी तो छोड़ो, इनके जो मर गए वो वाले, इनके जो आने वाले वो वाले, कोई नहीं छीन सकता, मेरी गारंटी है। जिन लोगों को राजनीति करनी है वो राजनीति करें, जिनको MP MLA बनना, जो उस दौड़ में शामिल है वो उस दौड़ में रहें, लेकिन मेरे जैसे लोग और आपके जैसे लोग जो राजनीति से दूर, जो इस देश के अंदर सिर्फ फूले अम्बेडकरी आंदोलन को जिंदा रखने के लिए काम कर रहे हैं, अपने ऊपर मुकदमा करवा रहे हैं। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं डाला, लेकिन देश के अंदर 10 से ज्यादा मुकदमे मेरे ऊपर हैं कि राहुल नागपाल पिहानी में ये कह गया था, हरिद्वार में ये कह गया था, पंजाब में ये कह गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता, मुकदमों से मत डरना, सरकार इनकी है, मुकदमा करेगी, सरकार दूसरी वाली आएगी, मुकदमे नहीं रहेंगे। सभा किसी का एक जैसा नहीं रहता, इसका ध्यान रखना। मैं अपनी बात को, नीचे से शायद इशारा हो रहा है कि मुझे अपनी बात यहीं कंक्लूड कर देनी चाहिए। मैं पुनः आप तमाम लोगों को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। अपने नस्लों को तैयार करिए, आपका भविष्य उज्ज्वल है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इस देश के अंदर अगर मनुवाद कोई खत्म कर सकता है तो वो सिर्फ अम्बेडकरवाद और बुद्धवाद है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।